एक ब्रिटिश पास्टर, एक देसी खाना और उनका रिएक्शन ऑन आर मिर्ची वाला खाना। आज का व्लॉग होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हमारे घर में आने वाली हैं एक ब्रिटिश पास्टर जिनके लिए आई एम गोना प्रिपेयर अ होल मील बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज कि उनको टी चाहिए है कि डिनर चाहिए है। तो मैं टी एंड डिनर दोनों की तैयार करने वाली हूँ अकेली जान मिलकर बिकॉज साइमन इज ऑन ड्यूटी और जीवी को भी पिक एंड ड्रॉप देना है। ये सारा कुछ दिखाऊंगी आपको आज के इस व्लॉग के अंदर, तो डू नॉट मिस दी एंडिंग बिकॉज एंड में मैं बताने वाली हूँ उनको कैसा लगा था हमारा देसी खाना और क्या उनका देसी पैलेट था इतना मिर्ची वाला खाना खाने के लिए कि नहीं। सो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फिर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी जनाब, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 23 जुलाई की रिकॉर्डिंग जहाँ पर मैं जीवी को स्कूल सुबह छोड़ने के लिए गई थी। एज यूजुअल बारिशें हो रही हैं अभी यहाँ पर नॉर्थ में, आई बिलीव बारिश ज़्यादा होती है। ऑल दो समर्स चल रहे हैं बट बारिश हो रही है। अच्छा, एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था। अब वापसी पे जब मैं जीवी को स्कूल से लेने के लिए गई तो मुझे इसकी टीचर ने बताया बिकॉज जीवी इज़ बीइंग टॉयलेट ट्रेन दीज डेज, तो एक्सीडेंट्स हो जाती हैं क्लास के अंदर। समटाइम होता है हम बताना भूल जाते हैं या हम टाइमली नहीं बताते और बाथरूम तक जाते जाते हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। सो ही हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। और मैं इसके हमेशा स्पेयर कपड़े साथ भेजती हूँ, स्पेयर शूज़ सॉक सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सीडेंट ऑब्वियसली सब कुछ ही ख़राब करेगा। तो उन्होंने इसको चेंज करवाया और इसका एक और एक्सीडेंट हो गया आने से पहले। तो अब स्पेयर में तो मैंने एक ही ड्रेस और भेजा होता है, तो ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने कहा कि दोनों शूज़ इसके ख़राब हो गई हैं और उन्होंने इसको नंगे पाँव निकाल दिया। अब मैंने दिल में सोचा कि नंगे पाँव में इसको घर कैसे लेके जाऊँगी। अच्छा, तो जब मैंने शूज़ चेक किए मैंने कहा चलो फिलहाल फिर मैं उसको वो गंदे शूज़ ही पहना देती बिकॉज बेयरफुट भी नहीं इतनी दूर लेके जा सकती थी और गोद में उठा के भी लंबा नहीं चल सकती थी। तो जब मैंने शूज़ चेक किए तो दोनों शूज़ का एक एक पाँव सूखा था और एक एक ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको दोनों अलग अलग शूज़ पहना के तो घर लेकर आई। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। अगर आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करें तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो क्या दैट वाज अ फनी स्टोरी। अच्छा, आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगी हूँ। Little baby octopus drilled the doodle very hard. Drink the tutu very hard. जी जनाब, आज है 23 जुलाई 2025 और हम बनाने लगे हैं हमारे घर आ जाना है बेसिकली एक प्रीस्ट ने, पास्टर ने। अच्छा जी, हमारे चर्च के पास्टर हैं, उन्होंने आना है हमारे घर पे। उन्होंने सेल्फ इनवाइट किया था। तो लास्ट जब हम मॉरिस वगैरह के घर गए थे उधर, तो जनाब उन्होंने आना। वैसे तो उन्होंने कहा था कि वो डिनर नहीं करेंगे और वो टी के बाद ही आएंगे। तो आई एम वेरी कंफ्यूज कि मुझे डिनर करना चाहिए कि टी करना चाहिए। सो आज के मेन्यू में मैं बनाने लगी निहारी बिकॉज ही लव्स करीज। तो उनके अकॉर्डिंगली बनाऊंगी माइल्ड टेस्ट वाली करी। और उसके अलावा करी के साथ कल की कड़ी पड़ी हुई है, कड़ी भी पड़ी हुई है, करी भी बनाने लगी, निहारी बेसिकली मैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि निहारी को आप जितना मर्जी माइल्ड कर सकते हो, उसके अंदर निहारी का टेस्ट रहता है। तो आई एम गोना मेक निहारी एंड कल की कड़ी पड़ी हुई है, तो 2 डिशेज हो जाएंगी वो, अगर तो वो डिनर के लिए रुके। और अगर वो टी पे रुके तो फिर आई विल सर्व टी या कॉफ़ी जो भी वो लेना चाहेंगे। इसके साथ निम्को बिस्किट्स, कपकेक्स मैंने मंगवाए हैं बाहर से बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी टू मेक एनी काइंड ऑफ न्यू डिज़र्ट राइट नाउ। और उसके अलावा मैं बनाऊंगी चिकन स्क्यूअर्स, तो ये जाएगा मेरी टी के अंदर। तो लेट्स सी, क्योंकि चिकन स्क्यूअर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मैं टी में भी रख सकती हूँ और मैं मेन डिश में भी रख सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑयल डाल के निहारी के लिए चिकन फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा जी, मीनवाइल मैं करने लगी हूँ अपनी ये कॉर्न स्टीम जो मैं लेकर आई हूँ काफ़ी दिनों की। मैंने कहा साथ ये भी एक चीज़ रखते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत पसंद करती हैं कि साथ कोई ना कोई वेजिटेबल लाजमी होनी चाहिए। तो हम इसको एक तरफ करेंगे स्टीम, एक तरफ मेरा हो रहा है चिकन। अभी चला रही स्टीम। अच्छा, चिकन स्क्यूअर के लिए एक तरफ मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, एक तरफ मेरी कॉर्न स्टीम हो रही है और एक तरफ मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, जिसमें नाउ आई एम एडिंग निहारी मसाला एंड आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग नथिंग एल्स देन द निहारी मसाला। और देखती हूँ कि ये डलने के बाद कितना स्पाइस होता है। सो आई विल वर्क ऑन दैट। अच्छा, स्क्वायर्स के लिए एक साइड पे मैं अपनी वेजीज कट कर रही हूँ जो कि मैंने रोटी के अंदर लगानी है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है रेड अनियंस, येलो बेल पेपर्स एंड रेड टमेटोज सो आई कैन ऐड सम कलर्स इन इट। अच्छा जी, हमारी निहारी का चिकन भुन चुका है
नाउ विल गोना ऐड सम वाटर, सम नहीं बहुत सारा वाटर, ये सारा। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, जब तक मेरी हारी हो रही थी मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा टेबल सेट कर दूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया था। साइमन भी आ गए थे, जीवी भी आ गया था। मैंने अपनी पुरानी यूजुअल शीट उतार के तो यहाँ पर प्लेन शीट लगाने की कोशिश की जिस पे काफ़ी क्रीसेस पड़े हुए थे। खैर एक बार मैंने फ्रूट बास्केट बनाई, थोड़े से अपने कोस्टर्स लगाए। ये बड़ी देर से मैं एक लाकर मैंने ये रखा हुआ था ट्रे फाउंडलैंड से, जो कि मुझे मौका नहीं मिल रहा था यूज़ करने का। तो फाइनली आई एड सम फ्यू काइंड्स ऑफ निम्कोज इन इट एंड सम नट्स इन इट। ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ दिस लेजी सूजन ट्रे, सो इसको भी सजाया। जी जनाब, निहारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। Now I'm gonna add ये आटे की स्लरी in it और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे and then we are good to go। अब मुझे सिरप बनाना है, मैंने लवाजमात का सामान तैयार करके रखना है, तो वो करते हैं और फिर उसी में तड़का लगा देंगे इसको and we are good to go। अच्छा, निहारी मेरी डन हो गई थी, टेबल पे मैंने हाफ सेट कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने स्क्यूअर्स को भी पिरो कर रख दूँ। एक तरफ मैंने अपने टेबल को मज़ीद सेट किया विद सम कोस्टर्स एंड मैंने अपनी प्यारी सी विक्टोरियन डिनर सेट भी निकाला। फाइनली मुझे मौका मिल रहा था उसको यूज़ करने का। एंड दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स लाइक आफ्टर यू नो लवाजमात एंड फ्रूट्स एंड ये कपकेक्स भी आ गए थे। और मैंने थोड़ी सी सॉसेस ये लेजी सूजन के ऊपर रख दी थी। सम नीम को ये मैंने अभी बेसिकली टी के लिए रखा था। एज यू कैन सी टी पॉट भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो अभी मुझे डिसाइडेड नहीं था कि हम टी के लिए कर रहे हैं कि डिनर के लिए कर रहे हैं। खैर एक तरफ मैंने अपने स्क्यूवर्स को बेक होने के लिए रखा, दूसरी तरफ मैंने कपड़े बर्तन वगैरह साफ करके रखे। एंड आई थॉट लाइक टू मेक सम सैलड एज वेल बिकॉज दीज गोराज लव सैलड्स इन एनी वे, चाहे वो जाए ना जाए लवाजमात के साथ। सो आई हैड सम ग्रीन कैबेज, सम रेड कैबेज, सम क्यूकम्बर्स, सम चेरी टमेटोज आई गॉट। उसके अलावा मैंने थोड़े से इसके अंदर ऑलिव्स वगैरह भी डाले थे टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट सैलड। As you can see, I'm also preparing a tray for the skewers. सो ये एक और फाइनल लुक है मेरे टेबल की, जहाँ पे मैंने ब्रेड स्टिक्स और सैलड भी ऐड कर दी है। मैं अपने लेजी सूजन को घुमा के भी दिखा रही हूँ। दीज आर द निम्कोज एंड फ्रूट्स एंड कपकेक्स। ये टी पॉट का सेट भी रख लिया था। अच्छा, उतनी देर में वो आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फ्रेश बाकी का काम भी कर देती हूँ। सो नान हमारे यहाँ पे रेडीमेड मिल जाते हैं, उनको सिर्फ आपने हल्का सा ऑयल और पानी लगा के बेक करना होता है। मेरे स्क्यूअर्स बेक हो चुके हुए थे तो मैंने नान बेक होने के लिए रखे। मीनवाइल मैंने इन स्क्यूअर्स को अपने ट्रे में रखा तो इनकी डंडियाँ बहुत लंबी हो रही थी, तो आई थॉट लाइक मैं उनको कैंची से कट करती हूँ, विच टुक मी लाइक फॉर्च्यून। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना अपने हाथ से ही चॉप कर देती हूँ, बट वो बहुत अनटाइडी लग रही थी। देन आई गॉट एन आइडिया कि व्हाई नॉट मैं थोड़ी सी एल्युमिनियम लगा के इनको थोड़ा सा प्यारा कर दूँ। और इसके अंदर का जो गैप था उसके अंदर मैंने रख दिए थे कॉर्न एंड लुक एट दिस ब्यूटी, आई लव्ड इट। अच्छा, यहाँ पर ट्रिस आ चुकी हैं, उनकी शक्ल मैं नहीं दिखा रही हूँ। आई विश मैं पूरे टेबल की भी शक्ल दिखा सकती, बट दिस इज हाउ इट इज। Mama, यू आर डूइंग व्हाट जीवी? I'm helping with Mama. You're helping Mama. Thank you, Zivi. That's so generous, but it's dangerous. Can you set aside? Zivi, just stand aside. That will be a great help, sir. Thank you. Thank you. जी जनाब, वीडियो देखिए आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इतनी मेहनत करनी पड़ी थी सुबह से, जिसके अंदर जीवी को भी पिक एंड ड्रॉप देना पड़ा था। अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि साइमन किधर थे यहाँ पर, तो साइमन भी जॉब पर गए हुए थे, तो उन्होंने 4:30 के बाद आना था। वो जहाँ तक मेरी पॉसिबली हेल्प करवा सके तो उन्होंने करवाई थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके थे। मैंने उसे बर्तन वगैरह से रखवाए थे क्योंकि उनके आने तक कुकिंग मैं ऑलमोस्ट डन कर चुकी हुई थी। तो मैंने 2 चीज़ें एक साथ प्रिपेयर की थी कि टी का सामान भी मैंने प्रिपेयर किया था कि इफ़ यू वांटेड टू हैव अ टी तो उनको टी बना के टी के साथ की चीज़ें भी मैंने रख दी थी। और उसके अलावा इसे मैंने खाना ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने इसे अपने हारी नान और ये स्क्यूअर्स किए थे क्योंकि आई वॉजंट श्योर। और कड़ी मैंने आपको बताया था कि कड़ी भी थी। तो दिस इज़ हाउ आई अरेंज द थिंग फॉर हिम एंड ही रियली लाइक्ड इट। बहुत माइल्ड मैंने रखा था सारा कुछ, नमक मिर्च, ऑल्दो उनके हिसाब से वो फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही था। देन मुझे प्रिया ने, जो मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड थी, शी मेड मी रियलाइज़ कि बेसिकली इट्स नॉट जस्ट द स्पाइस, द लाल मिर्ची जो उनको लगती है। हम डालते हैं गरम मसाले, और गरम मसालों की अपनी भी एक हॉटनेस होती है, और इनकी क्योंकि पैलेट्स नहीं होती हैं उन गरम मसालों के हिसाब से, तो इनको वो हॉटनेस भी लगती है, तो दैट एडेड द स्पाइस। तो इसलिए इनको हमारे खाने बहुत स्पाइसी लगते हैं, बट ही एन्जॉयड इट अ लॉट। मैंने स्क्यूअर्स भी बहुत माइल्ड बनाए थे और उन्होंने, मतलब पता चल जाता है कि बंदे को खाना अच्छा लग रहा है कि वो दिल रख रहा है। जब उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी सर्विंग लेके खाई तो मैंने कहा ये तो दिल रखने के लिए करे। जब उन्होंने दोबारा से सर्विंग ली, सेकंड सर्विंग पे मैं आपको पता चल जाता है कि अगर किसी को अच्छी लग रही है चीज़ तो ही वो सेकंड सर्विंग लेते हैं। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। बेसिकली वो आए तो थे प्रीच करने के लिए, मनादी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थर्सडे को एक हाउस ग्रुप होता है जो इनके जेनेटर मॉरिस के घर में मोस्टली होता है। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम नहीं जा पाते शाम के टाइम वहाँ पर, बिकॉज वो होता है थर्सडेज को।
थर्सडे को एक तो साइमन जॉब से आए होती हैं, जीवी स्कूल से आया होता है, वी वर लाइक डन एट दैट टाइम 7:30 पे, और फिर जीवी को साथ लेके जाना, मतलब खामोशी में वो उन्होंने सब कुछ करना होता है और हम जाए और उसका रोला डलवा दे, तो इस वजह से हम जा नहीं पाते उधर ना। तो उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि आप जूम पे अटेंड कर लो, जूम पे हम लिटरल भूल जाते हैं, मतलब हमारे सिस्टम में नहीं ऐड है वो, तो भूल जाता है जूम से अटेंड करना। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने इतनी अच्छी हमें सर्विस, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप नहीं आ सकते तो आई कैन कम टू योर होम एंड देन आई कैन डू इंडिविजुअल सेशन विथ यू, जो कि आगे भी काफ़ी देर चलने वाला है और बीच बीच में इसका व्लॉग आता रहेगा, जिसपे मैंने क्रिस को अपने डिफरेंट खाने बना बना कर खिलाए थे, क्योंकि ही इज़ द वन जो करीज पसंद करते थे। इवन जब यहाँ पर आए थे तो हमारे पास बहुत सारे नेशनल और शान के मसाले पड़े हुए थे, उनमें से मैंने काफ़ी इनको दिए भी, और उनको मैंने बताया भी फूड फ्यूजन, क्योंकि नॉर्मली हम देखते होते हैं, तो मैंने उनको बताया कि आप उधर जाओ, उधर आपको म्यूज़िक के साथ वीडियो मिलेगी, मतलब आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई उर्दू में इंस्ट्रक्ट कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, वो म्यूज़िक के साथ गूंगी वीडियो होती है, तो इट विल गाइड यू हाउ टू मेक द करी। वो कहते हैं मैं करी घर में ट्राई तो करता हूँ, तो लेकिन मेरे से बनती नहीं है। मैं आपको आगे अपने ब्लॉग्स में बताऊँगी कि इन्होंने जो हमने शान को मसाला दिया था उससे करी का क्या हाल किया था, बट ही लव्स करीज, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। तभी फिर हमने उनके लिए करी लाजमी बनाई थी, और आगे भी हमारे काफ़ी विजिट्स होने वाले हैं, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाकर खिलाई थी। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस हैविंग क्रिस एट आवर होम। Hello, Jaja. How are you? Hello, Harry. How are you? Mama call आया है. कॉल आया. अच्छा, इसी के साथ हम एंड करते हैं इस व्लॉग को। अगर आपको भी पसंद है माई लाइफ इन यूके, इजी हेल्दी रेसिपीज़ और इस तरह के कल्चरल एक्सपीरियंसेस, तो डू लाइक और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप ब्रिटिश अपने गेस्ट के लिए कौन सा खाना बनाते। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते मेरे चैनल को, और इसी तरह से देखते रहें। मैं आपके लिए और बड़े बड़े एडवेंचर लेकर आने वाली हूँ। जुलाई और अगस्त के मंथ में हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए थे। एक ट्रिप चैलेंज आया था साइमन की जॉब की तरफ से, जो कि अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो ट्रिप चैलेंज। एंड ऑल्सो आई हैव टू डू अ बिग रिवील वेयर वी आर गोइंग ऑन आवर बिग ट्रैवल इवेंट। तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कमिंग व्लॉग्स के अंदर। इसलिए सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, और पिछली वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। टिल देन, जाओ।